आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बोले हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वो हम पर स्पष्ट स्पष्ट कर दे कि वो गाय कैसी हो। उसने कहा वो कहता है कि वो ऐसी गाय है जो ना बूढ़ी हो ना बछिया, इनके बीच की रास हो। तो जो तुम्हें आदेश दिया जा रहा है करो। यहाँ बनी इसराइल के नासमझदार लोग मूसा अलैहिस्सलाम को सता रहे थे। बोले माने अल्लाह के हुक्म आए कि गाय जिबा करो, गाय कुर्बानी करो। तो बोले हमारे लिए ऐसे ऐसे अपने रब से निवेदन करो, दुआ करो, दरखास्त करो कि हम पर स्पष्ट करे। स्पष्ट कह दिया कि गाय जिबा करो, लेकिन वो लोग मन से गाय जिबा नहीं करना चाहता है। तो वो लोग ऐसे टाल मटोलना चाहता है, बोलता है स्पष्ट कह दो कि वो कैसी गाय हो। तो अल्लाह ने कहा वो ऐसी गाय जो ना बूढ़ी हो ना बछिया, माने बीच का उम्र, इसके इनके बीच की रास हो, माने बीच की उम्र हो। तो जो तुम्हें आदेश दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो तुम्हें आदेश दिया जा रहा है वो करो। कहने लगे हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वो हमें बता दे कि उसका रंग कैसा हो। कहा मैंने फिर बोले कि अपने रब से दरखास्त कीजिए कि उसका बता दे कि उसका रंग कैसा हो। तो वो कहता है, अल्लाह कहता है कि गाय सुनहरी हो, गोल्डन कलर का हो, गहरे चटकीले रंग की देखने वालों को प्रसन्न कर देती है, मैंने देखने वाले खुश हो जाएंगे, देखने वालों के दिल खिल उठे। चटकीले रंग मैंने चमकदार रंग। बोले हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वो हमें बता दे कि वो कैसी हो। गाय का निर्धारण हमारे लिए प्रसिद्ध हो रहा है। फिर बोले कि निवेदन करो वो हमें बता दे कि वो कैसी गाय है। गायों का निर्धारण हमारे लिए गायों का निर्धारण हमारे लिए प्रसिद्ध, हमारे लिए संदिग्ध हो रहा है। माने हम लोग को गाय चीनने में दिक्कत हो रहा है। यदि अल्लाह ने चाहा तो हम अवश्य पता लगा लेंगे। तो उसने कहा वो कहता है, माने अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय जो सदाई हुई नहीं है कि भूमि जोतती हो और ना वो खेत की पानी देती हो, ठीक ठाक है। उसमें किसी दूसरे का रंग की मिलावट नहीं है। माने ऐसी गाय जो सदाई हुई है, माने निखुत, कोई दाग नहीं है। अब भूमि जो ना भूमि में खेती करता है, मिट्टी में खेती करता है, चाषाबाद करता है, ना वो खेत का पानी उभाता है, उठाता है, ठीक ठाक एकदम निपुण हो, उसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं, माने एक ही रंग होगा, गोल्डन कलर का। तो बोले अब तुमने ठीक बात बताई। इतना सारा कह के तब जाके बोला कि अब तुमने मूसा अब तुमने ठीक बात बताई। ये यहूदी जाति बहुत ही नाफरमान, बहुत ही सख्त किस्म का आदमी था। तो फिर उन्होंने
उससे जबह किया जबकि वो करना नहीं चाहते। वही बात, टाल मटोल रहे थे कि जबह अल्लाह के राह में गाय कुर्बानी नहीं करना चाहते थे। और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, फिर उस सिलसिले में तुमने टाल मटोल से काम लिया, जबकि किसको तुम छिपा रहे थे, अल्लाह उसे खोल देने वाला था। माने वो वक्त भी याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक व्यक्ति माने किप्तियों का, फिरौनियों की, फिरौनों में से, फिरौन के लश्कर में से एक किप्ती, फिरौन के लोगों को किप्ती कहा जाता है, वो एक किप्ती को हत्या कर दी। माने मूसा, बनी इसराइल के एक शख्स और एक किप्ती आपस में झगड़ रहे थे, तो अ, वो किप्ती, उसका दोष था, तो वो नहीं मान रहे थे। और बनी इसराइल के जो शख्स था बनी इसराइल का, वो उससे उससे माने उसको बहुत ही तंग कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर, पहले समझा रहे थे, नहीं समझा, समझ रहा था, तो गुस्से में आकर छोटा सा एक पंच मारा, गुस्सा, तो उस व्यक्ति का हत्या हो गई, मर गया। फिर इस सिलसिले में तूने टाल मटोल के काम लिया, माने मूसा अलैहिस्सलाम ने टाल मटोल के काम लिया, जबकि जिसको तुम छिपा रहे थे, माने इस बात को छिपा रहे थे, तो अल्लाह उसे खोल देने वाला था। अल्लाह उसे खोलने वाला ही था, माने इस राज को पर्दाफाश करने वाला था। तो हमने कहा उसे उसके एक हिस्से से मारो। माने उसके जिस्म में कंकड़िया जैसे मारते हैं, वैसे उसके जिस्म के एक हिस्से से मारो। इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। माने इसी तरह जैसे कयामत के दिन या बारिश होगा आसमान से थोड़ा थोड़ा करके, तो उस बारिश से कब्र से हर मुर्दा को जिंदा किया जाएगा। तो उसी ऐसे इसी तरह ही जो एक हिस्से से, जिस्म का एक हिस्से से उसको ठोकर मारा, तो अल्लाह के हुक्म से उसको रूह लौटा दी गई, अल्लाह ने लौटा दी, तो जीवित किया। तो यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि इसी तरह जीवित करता है अल्लाह मुर्दों को, और तुम्हें अपनी निशानियां, माने ऐ मूसा, तुम्हें अपना निशानियां, अल्लाह का ये मौजिज़ा दिखाता है, ताकि तुम समझो, ताकि ये समझो कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है। फिर इसके पश्चात भी तुम्हारे दिल कठोर हो गए, तो वो पत्थरों की तरह हो गए। माने इसके, फिर इसके पश्चात, इसके बाद भी तुम्हारे दिल कठोर हो गए। माने वो बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह फरमाता है कि फिर इसके पश्चात, माने ये घटना के बाद भी, देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद भी कि अल्लाह ताला ऐसे मुर्दों जिंदा करता है, ये समझने के बाद भी उस वो लोग का दिल कठोर हो गए, माने बहुत ही सख्त हो गए, तो वो पत्थरों की तरह हो गए। पत्थर जैसे बहुत ही सख्त है, वैसे उसी तरह हो गए, बल्कि उससे भी अधिक कठोर। माने पत्थरों को भी, पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हैं, सख्त है। क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती है, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकलने लगता है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हुए हैं जो अल्लाह के भय से गिर जाते हैं। क्योंकि मन पत्थर जो है
अल्लाह का मखलूक है और अल्लाह अल्लाह को अच्छी तरह से जानता है, तो इसलिए अल्लाह के डर से कुछ पत्थर से नहरें निकलती है। जैसे बड़े बड़े पहाड़ हो गए, पहाड़ पर्वत के अंदर पानी, हर साल पानी गिरता है और वहाँ पानी स्टोर रहता है, जमा रहता है और वहाँ से झरना निकलता है। उसी वही बात कहा गया कि कुछ पत्थर भी ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, नहरें जारी हो जाते हैं, झरना निकलता है, सारा साल झरने में पानी निकलता है। और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकल जा लगता है। माने ऐसे भी पत्थर हैं पहाड़ में, तो उसमें पानी, पत्थर पानी सूख लेता है और जब फट जाता है तब उनमें से पानी निकलते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी पत्थर हैं जो अल्लाह के भय से गिर जाते हैं। माने जो पहाड़ में धस नामता है ना, पहाड़ जो धस जाता है और रास्ता बंद हो जाता है, तो वो उसी उसी तरह वही, इसलिए पहाड़ के डर से, अल्लाह के डर से पहाड़ में धस नामता है, पत्थर टूट जाता है, टूट के गिर जाता है। और जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह उससे बेखबर नहीं। और यहाँ सारे इंसानियत को कहा गया, जो इंसान कर रहे हैं, इंसान को जानना चाहिए कि उससे अल्लाह बेखबर नहीं, खबरदार है। तो क्या तुम इस लालच में हो कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें से कुछ लोग इश्बानी सुनते रहे हैं, फिर उसे भली गाती समझ लेने के पश्चात जानबूझकर उसमें परिवर्तन करते रहे। तो क्या तुम लोग लालच में आकर, माने यहाँ बनी इसराइल के जो उलमा थे, उलमाए क्राइम, उलमाए सू, वो लोग दुनिया की सामान्य मूल्यों के एवज, माने थोड़े पैसे कमाई करने के चक्कर में, लालच में, तो जो तुम्हारी बात मान लेंगे। माने वो लोग लालची था तो बात मान लेंगे, जबकि उनमें से कुछ लोग इशबानी सुनते रहे। माने अल्लाह का कलाम, कुरान शरीफ, माने वो तौरात सुनते रहे, फिर उसे भली गाती समझ लेने के पश्चात, माने इसको सच्चा, अल्लाह का सच्चा कलाम, किताब समझने के बाद जानबूझकर, सोच समझ कर भी उससे परिवर्तन करते रहे। माने जो किताब में जो हुक्म किया गया उसको बदल देता है। और जब वो ईमान लाने वाले से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान रखते हैं। ये मुनाफिक लोग के बारे में कहा गया। और जब वो ईमान वालों के से मिलते हैं, माने ईमान वाला लोग, ईमानदार शख्स से जब, ईमानदार इंसान से जब माने दिखाई हो रहा है, माने मीटअप हो रहा है, तो कहते हैं हम भी ईमान रखते हैं, हम भी मुसलमान हैं। और जब आपस में एक दूसरे किसी एकांत में मिलते हैं तो कहते हैं क्या तुम उन्हें ये बात बते, ये उन्हें ये वो बातें जो अल्लाह ने तुम पर खोली बता देते हो कि वो उनके द्वारा तुम्हारे रब से ये हुज्जत प्रमाण में तुम्हारा मुकाबला करे। तो काफिर उसको कहता है
जब आपस में मिलता है काफिर के साथ, वो मुनाफिक मिलते हैं, तो काफिर उसे कहता है, क्या तुम उन्हें वो बातें बातें जो अल्लाह ने तुम पर खोली, माने किताब के बात जो बोले, बता देते हो? सब बाकी सब लोग को बता देते हो, ताकि उनके द्वारा तुम्हारे रब के यहाँ हुज्जत कायम हो जाए, माना अल्लाह के यहाँ हुज्जत माने प्रमाण हो जाए, तुम्हारा मुकाबला करे। हाँ, तो क्या तुम समझते नहीं? ये लोग माने रब का जो हुक्म है किताब की बात लोगों को बताते नहीं। ये समझते हैं कि बताने से अल्लाह का हुज्जत माने प्रमाण में तुम्हारा मुकाबला हो जाएगा, माने वो लोग हार जाएंगे मुनाफिक काफिर से। तो क्या तुम समझते नहीं? क्या वो जानते नहीं कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है, वो जो कुछ वो छिपाते और जो कुछ जाहिर करते? माने अल्लाह ताला यहाँ कहते हैं वो उन काफिरों को और मुनाफिक को, जो अंदर से एक बाहर से अरेक रूप, तो लोग को कहा गया कि क्या वो नहीं जानते वो सब कुछ जो वो कुछ छिपाते हैं, माने दिल में छिपाते हैं और आपस में जाहिर करते हैं। और उनमें सामान्य बेपरे बेपढ़े भी है, माने थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे भी है जो किताब के नॉलेज जानता ही नहीं, जिन्हें किताब का ज्ञान नहीं, माने अनपढ़ मूर्ख है, उन लोगों को किताब का ज्ञान नहीं, किताब का नॉलेज नहीं, बस कुछ कामनाओं एवं आशाओं को धर्म जानते हैं। माने कामना वासना जो है, इच्छा और अपनी नफ्स, अपना जी जो चाहता है उसी वही करता है, उसी को अपना धर्म बना देता है। और वो तो बस अटकल से काम लेते हैं। वो लोग अहमक लोग हैं जो अटकल से माने ना समझ के डिसीजन लेता है। तो विनाश और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं। यहाँ उन उस लोगों को कहा गया है जो यहूदी आलिम, क्रिस्चियन आलिम माने यहूदी राहिब, क्रिस्चियन पोप पादरी, और मुसलमान कुछ जालिम है, आलिम नाम का जालिम। जैसे कि कुछ नामधारी वली, वली कहते हैं अल्लाह के वली, वो लोग जो जिसका मजार है, किताब लिखा, जैसे बायजीद बोस्तामी अपने हाथों से किताब लिखा। और क्या कहते हैं, और शेख जुनैद बगदादी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, ये सब लोग उसी लोग के बारे में कहा गया। तो वो विनाश और तबाही है, वो बर्बाद है, और वो खराब खराबी है वो लोगों के लिए जो लोग अपने हाथों से किताब लिखते हैं, माने किताब रचना करते हैं, माने अपना जी जो चाहा, जो सोचा वही किताब लिख के लोगों को समझाते हैं। फिर कहते हैं ये अल्लाह की ओर से, माने कहते हैं ये भी अल्लाह का हुक्म है, ये सब अल्लाह का बात है, ऐसा, ये भी, ये सब बात अल्लाह की तरफ से है, ये सब बात मानो।
इस पर यकीन रखो, विश्वास करो, ये सब कहता फिरता है। तो कहता है ये अल्लाह की ओर से है, अल्लाह की तरफ से, ताकि उससे द्वारा थोड़ा मूल्य प्राप्त कर ले। जैसे किताब छपाया, लिखा, अपना मन घड़त बातें, किस्सा कहानी लिखा, मन घड़त बातें लिखकर उसको किताब शक्ल में देकर प्रिंटिंग प्रेस में धराधर हजार हजार किताब छपाकर उसको बेचता है, ताकि कुछ प्रॉफिट, कुछ पैसा मिले। तो उसी बात को कहा गया कि ताकि उससे उसके द्वारा थोड़ा मूल्य प्राप्त कर ले, थोड़ा पैसा इनकम कर ले, तो तबाही है उनके लिए उसके कारण जो उसके हाथों ने लिखा, और तबाही है उनके लिए उसके कारण जो वो कमा रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला दो तबाही, दो बर्बाद के बारे में कहा गया। वो तबाही है उनके लिए जो उसके कारण जो उसके हाथों ने लिखा। माने तबाही इसलिए है, बर्बादी इसलिए है, बर्बादी इसके इसलिए है कि उसने उसके हाथों, उसके कारण, माने वो शख्स के कारण उसके हाथों ने जो लिखा, और तबाही है उसके लिए उसके कारण जो वो कमा रहे थे। माने उस किताब से कम जो हराम कमाई कर रहे हैं, उसके ये दो कारण के लिए वो तबाही है, बर्बाद हो जाएगा। वो कहते हैं नरक की आग हमें नहीं छू सकती है कुछ गिने चुने दिनों। माने सांसारिक कष्टों की बात और है, कुछ दिनों की बात और है। तो यहाँ यहूदी क्रिस्चियन का पोप माने आलिम, और मुसलमान का जो स्टेज में उठकर जालिम है नाम का आलिम, ये सारा सब लोग, इस किस्म के लोग ये कहता है कि नरक की आग, जहन्नम की आग हमें नहीं छू सकती, मगर कुछ गिने चुने दिनों की बात और है। माने सांसारिक कष्टों की बात और है, माने संसार में जो जिंदा हयात, जिंदा हयात में जो कष्ट हो रहा है उसकी बात और है। लेकिन वो लोग को आग नहीं छुएगी। तो यहाँ अल्लाह ताला कहा फरमाते हैं, कहो अहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो उन लोगों से, क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले रखा है? ये लोगों को अगर आप से तुमसे माने मुलाकात हो, ये लोग को कहीं देखे, तो ये जवाब दे कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले रखा है? अल्लाह का कोई वचन दिया है कि तुम लोगों को आग नहीं छुएगी? जाहिर सी बात है, वो लोग का मन घड़त बातें हैं, मन घड़त दिमाग में कहानी, माने सोचकर बनाकर लोगों के सामने बोलता है। तो यहाँ अल्लाह बोला कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले रखा है? कोई वचन नहीं लिया। फिर तो अल्लाह कदापि अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर वचन लिया है तो कदापि, कभी भी, अदो कदापि अपने वचन से विरुद्ध नहीं जा सकता, उसके उलट नहीं जा सकता। या तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं। माने जो अल्लाह बात नहीं बोला, अगर वो बात कहा जाए कि ये अल्लाह की तरफ से ये बात है, तो वो अल्लाह का तरफ माने झूठ बोलना है। और अल्लाह का तरफ कोई बात
आरोप करे, अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बात करे कि ये अल्लाह फरमाया, हालांकि ऐसी बात अल्लाह नहीं कहा, तो वो कुफ्र है। अगर तौबा ना किया तो वो शख्स हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। तो यहाँ यही बात अल्लाह कहता है कि जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं, इसका परिणाम क्या होगा वो इंसान कभी सोचा ही नहीं। अल्लाह के बारे में जो बात बोल रहा है, लोगों को सुना रहा है, उसका नॉलेज ही नहीं, ज्ञान, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा। बहुत ही भयंकर परिणाम होगा, खतरनाक बल्कि खतरे लायक। तो तो यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि क्यों नहीं, जिसने भी कोई कुचरित्रता का अर्जत अर्जन किया और उसकी खताकारी ने उसे अपने घेरे में ले लिया, तो ऐसे ही लोग आग नरक में पड़ने वाले हैं, वो उसी में सदैव रहेंगे। अल्लाह ने बोला क्यों नहीं, जिसने भी कोई कुचरित्रा माने मन घड़त बातें लिखी और उसकी खताकारी ने ऐसे गुनाह उसे चारों तरफ घेर लिया, माने ऐसे गुनाह वो करते रहे, अल्लाह के बारे में ऐसे बात बोला जो अल्लाह नहीं, कभी नहीं बोला। अगर इसी बात हमेशा बोलते रहे और ये घोर पाप उसे घेर ले, तो अल्लाह कहता है कि उस लोग, ऐसे ही लोग, इस किस्म के लोग आग नरक में पड़ने वाले हैं, माने नरक में गिरने वाले हैं, वो उसी में सदैव रहेंगे, माने हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वही स्वर्ग वाले हैं, वो सदैव उसी में रहेंगे। बहरहाल ऐसे लोग हैं जो ईमान लाए, मैंने अल्लाह को बिन देखे ईमान लाए, ना देखे अल्लाह पर विश्वास रखे, और उन्होंने और वो लोग अच्छे कर्म किए, मैंने अच्छा काम किया, नेक काम किया, और वही स्वर्ग वाले हैं। नेक काम किया, गुनाह पाप काम से दूर रहा, वही स्वर्ग वाले हैं, बहिश्त बहिश्त में रहेंगे और वहां सदैव रहेंगे, माने हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और याद करो जब इस्माइल की संतान से हमने वचन लिया अल्लाह के साथ, और अनाथों और मोहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। और वो वक्त भी याद करो जब इज़राइल इज़राइल इस्राइल की संतान, मतलब उसका बच्चे सब, बेटे सब, सबसे हमने वचन लिया, माने अल्लाह वादा लिया, प्रॉमिस लिया कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बंदगी ना करोगे। अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बंदगी ना करोगे, माने अल्लाह के सिवा किसी की ज्यादा काम नहीं करोगे, और माँ बाप के साथ, और नातेदारों के साथ, और अनाओं और मोहताजों के साथ, माने माँ बाप के साथ, और नातेदारों माने रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव वालों के साथ, और अनाओं के साथ, बन माने अनाथों के साथ, और मोहताज जो जरूरतमंद है,
मिस्कीने, गरीब लोग, उसके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार करोगे। अच्छा बिहेवियर करोगे। और ये कि लोगों से भली बात कहो, माने अच्छी बात कहो। और नमाज का आयोजन करो, नमाज को कायम रखो और ज़कात दान दो। तो तुम फिर गए, माने बनी इसराइल से ज्यादातर लोग फिर गए, उलट गए। बस तुम में बचे थोड़े ही, और तुम उपेक्षा की नीति ही अपनाए रहे। बस उनमें से थोड़े लोग भले रहे और ज्यादातर अल्लाह माने उपेक्षा की नीति, माने अल्लाह की बात को टाल मटोल के चल रहे हैं। और याद करो, जब हमने तुमसे वचन लिया, अपने खून ना बहाओ और ना अपने लोगों को अपनी बस्तियों से निकालोगे। और याद करो, मैंने वो वक्त भी याद करो जब अपने खून ना बहाओगे, अपने आपस में लड़कर झगड़कर अपना खून, किसी को खून नहीं करोगे। और ना अपने लोगों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, माने उसका घर बार कब्जा करके, दखल करके उसके घर से, बस्तियों से नहीं निकालोगे। फिर तुमने इस स्थिरता प्राप्त की, और तुम स्वयं इसके गवाह हो। तुमने स्थिरता प्राप्त की, माने वो लोग उस बात पर कायम नहीं रहा, और तुम स्वयं इसके गवाह थे, माने वो लोग खुद ही इसका साक्षी थे। फिर तुम वही हो कि अपने लोगों की हत्या करते हो, और अपने ही एक गिरोह के लोगों को उनकी बस्तियों से निकालते हो। माने ये जो बनी इसराइल का जो हेड लोग हैं, नेता कहता, तो वो लोग फिर वही वही करते रहे कि लोगों को हत्या करते हैं जो उन लोगों के आड़े में आता है, सामने आता है, रास्ते का रुकावट बनता है, तो उसको हत्या कर देता है। और अपने ही एक ग्रोह के लोगों को उनके बस्तियों से निकालते हो। मैंने अपने ही ग्रोह के, अब खुद का जाति का लोगों को उनके बस्तियों से, मैंने घर बार कब्जा करके, दखल करके बस्तियों से निकाल देता है। तुम पाप और ज्यादती के साथ उनके विरुद्ध एक दूसरे के पृष्ठपोषक बन जाते हो। मैंने यहाँ बनी इसराइल का जो काला चिट्टा है, वो अल्लाह ताला पर्दाफाश किया कि तुम गुनाह और ज्यादती, मैंने लोगों पर जुल्म, अन्याय, अत्याचार के साथ उनके विरुद्ध एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के पृष्ठपोषक हो, मैंने हेल्प करते हो। और यदि अवधि ये बंदी बनकर यदि वो बंदी बनकर तुम्हारे पास आते हैं, माने जब युद्ध करते हैं, वार करते हैं, युद्ध में जब वो लोग हार जाते हैं ये लोग से, तो बंदी बनकर जब आते हैं तो कहते हैं रिहाई के लिए कुछ फिदे, अर्थदंड का लेन देन करते हो। फिदे के फिदे और अर्थदंड का लेन देन करते हो, जबकि ये अवैध था, इलीगल था। तुम पर उनको रिहा करना अनिवार्य है।
माने वो लोग को फॉरेन छोड़ देना अनिवार्य है, माने करना ही चाहिए, वो लोग को साथ ही साथ में छोड़ देना चाहिए। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो? आज ये हाल मुसलमानों का भी है। आम मुसलमान तो है, जो उलमाए सू उलमाए क्राम, जो किताब पढ़ता है समझता है, उसका भी हाल ऐसे ही है कि यहाँ कहा गया, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? माने यहूदी से लेकर क्रिश्चियन मुसलमान सब ये किताब का जो हुक्म है, जो हुक्म अपने फायदे के लिए होता है वो मानता है, और जो अपने नुकसान के विरुद्ध जाता है, नुकसान हो, वो हुक्म मानने से उसका नुकसान नुकसान होगा, जाति नुकसान होगा, तो उसको छोड़ देता है। तो उसी बात को कहा गया कि क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते और एक को नहीं मानते? फिर तुम जो ऐसा करो उनका बदला उसके सिवा और क्या हो सकता है कि सांसारिक जीवन में अपमान हो। जो ऐसा करे उसका बदला ऐसे ये है कि उसका सांसारिक जीवन में माने इस दुनिया में अपमान होगा, बेइज्जत होगा, इंसल्ट होगा, दुनिया में ही, दुनिया की जीवन में ही, मरने से पहले ही। और प्रलय 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 के दिन ऐसे लोगों को कठोर से कठोर यातना की और फेर दिया जाएगा। माने जब ये दुनिया महाप्रलय होगा, माने तबाह बर्बाद हो जाएगा, दुनिया कयामत कायम हो जाएगा, तो जब उन लोग को जिंदा किया जाएगा तब कठोर से कठोर, सख्त से सख्त शास्ति, पनिशमेंट दिया जाएगा। अल्लाह उससे बेखबर नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो। माने अल्लाह इंसान जो कर रहा है, किताब का एक कुछ बात मानता है, कुछ नहीं मानता है, और ये सब अल्लाह बेखबर नहीं, अच्छी तरह से जानता है। यही वो लोग हैं जो परलोक के बदले सांसारिक जीवन के खरीदार हुए, तो ना उनकी यातना हल्की की जाएगी और ना उन्हें कोई सहायता पहुंच सकेगी। यही लोग हैं जो परलोक के बदले माने आखिरत के बदले सांसारिक माने ये दुनिया की दुनियावी जीवन के खरीदार हुए, माने आखिरत को बेच के दुनिया खरीद ली। मरने के बाद जो आराम आयश का जिंदगी होगा वो उसको बेच के दुनिया की जिंदगी ले खरीद ली, तो ना उनकी यातना माने वो लोग का पनिशमेंट कम की जाएगी और ना उन्हें कोई सहायता पहुंच सकती है, ना उस कोई हेल्प की जाएगी। और हमने मूसा को किताब दी थी और उसके पश्चात हमने आग आगे पीछे निरंतर पैगंबर भेजते रहे। और हमने मूसा अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, तौरात। और उसके पश्चात माने मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद आगे और पीछे निरंतर बनी इसराइल के आगे पीछे माने कंटिन्यूअसली हाँ एक एक करके पैगंबर भेजते रहे, अल्लाह ताला भेजते रहे। 70,000 पैगंबर वो लोग के लिए भेजे गए। और मरियम के बेटे ईसा को
खुली खुली निशानियां प्रदान की और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे शक्ति प्रदान की। मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी रसूल थे। तो खुली खुली निशानियां माने बड़े बड़े मोजिजात दिखाई गई और पवित्र आत्मा माने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से उसे शक्ति प्रदान की। तो यही यही तो हुआ कि जब भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास वो कुछ लेकर आया जो तुम्हारे जी को पसंद ना था, तो तुम अक्कर बैठे। माने जब भी कोई पैगंबर, जब भी कोई रसूल वो लोग के पास आता है, वो लोग के साथ आता है और वो लोग को पसंद नहीं अल्लाह का ये सब हुक्म, तो नापसंद होने से वो लोग अकड़ जाता है, घमंड में आ जाता है। तो एक ग्रोह को तो तुमने झुटलाया, माने वो लोग एक उम्मत को झुटलाया और एक ग्रोह को कत्ल करते रहे। माने नबी के कुछ साथियों को वो लोग झुटलाया, माने इनकार किया, वो लोग को झूठा कहा और कुछ साथियों को कत्ल करते रहे।